2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 25 लगातार 8 साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर, और वहां पर दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि भी हो गई है। यह दर्दनाक वारदात मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जिसकी काफी वाहवाही हुई, जिसकी काफी तारीफें हुई। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। करीब 100 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह घटना इंदौर के भागीरथपुरा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी, जो जांच करेगी कि आखिर दूषित पानी आया कैसे, लोगों की जान गई कैसे, इतने लोग बीमार हुए कैसे। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख देने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन सबसे स्वच्छ शहर जिसका डंका पीटा गया, तारीफें की गई, हर जगह इंदौर का नाम सबसे आगे रखा गया और मध्य प्रदेश का तमगा कहा गया इंदौर को, उसी स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, बीमार। तक जो है कितना आंकड़ा हुआ है, तो क्या कार्रवाई की गई है इंदौर नगर निगम और प्रशासन की तरफ से? देखिए, 116 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की सूचना है। 36 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। विभाग ने 3 लोगों के अधिकृत रूप से दिवंगत होने की जानकारी जारी की है, लेकिन मेरी जानकारी से करीब 7 लोग इस बीमारी से भर्ती हुए थे या बीमार हुए थे, वो दिवंगत हुए हैं। विभाग उसकी अधिकृत रूप से तो जानकारी जारी करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी से 7 लोग के दिवंगत होने की जानकारी है। ये बहुत दुखद है। नैतिक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों को ठीक से इलाज मिले। इसलिए हमने घर घर सर्वे कर रहे हैं, हम खुद फील्ड में लोगों से बात कर रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन भी लोगों को ठीक से हॉस्पिटल में रेफर करें, वहाँ उनको इलाज मिल जाए, उसकी हम सब चिंता कर रहे हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम में कौन दोषी है, कहाँ गलती हुई, इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, ये भी तय है। लेकिन आज प्राथमिकता केवल इलाज और लोगों को राहत मिले इसकी। तो मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है इंदौर। अब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, अब वो अस्पताल गए, उन्होंने घायलों का हाल भी जाना और उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक जो है कितनी पुष्टि हुई है, कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? अभी डॉक्टर बताएंगे, मैं भी उसका अधिकृत नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ नेचुरल डेथ हुई है और कुछ इससे भी हुई है। इसलिए डेथ तो हुई है और जिनकी भी डेथ हुई है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए की सहायता देने का बोला, और भी उनकी मदद करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दोषियों पर भाई साहब क्या कार्रवाई की है अभी तक, और अब आगे क्या आप? अभी प्रथम दृष्टया कुछ लोगों को तो सस्पेंड किया है, बाकी और भी इस पे जांच कमेटी बना दी है। इसमें कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे। जो घायल है उनको किस तरह की आर्थिक सहायता दी जा रही है शासन की तरफ से? सारे लोगों को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सारे हॉस्पिटल में हमारे लोग खड़े हुए हैं और किसी को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, सारा इलाज फ्री होगा। सारे हॉस्पिटल में हमारे लोग हैं और मैं यहीं पर खड़ा हूँ जब तक शून्य बीमार नहीं हो जाएगी, जब तक मैं इससे नहीं जाऊंगा। और इंदौर वो शहर है मध्य प्रदेश का जिसने बीजेपी को सब कुछ दिया, सांसद से लेकर विधायक से लेकर पार्षद से लेकर सब कुछ दिया। और यही बात कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी, वो बीजेपी सरकार पर जमकर हमला कर रही हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा है कि इंदौर ने बीजेपी को सब कुछ दिया, लेकिन बीजेपी ने आखिर क्या दिया? क्या मानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको क्या किस तरह से काम किया जाना है? काम ये है कि जब पिछले, आप बताइए, इंदौर की जनता में इतना प्यार दिया भाजपा को, 9 की 9 विधायक दे दिए, पूरी परिषद दे दी, नगर निगम दे दी, सांसद दे दिए, जल संसाधन मंत्री यहाँ से है, नगर प्रशासन मंत्री यहाँ से, फिर भी इंदौर की जनता को क्या मिल रहा है? आप बताइए। मौत मिल रही है, मौत मिल रही है उनको। ये उनको प्यार देने का उनको ये सबक दिया जा रहा है कि इनको मौत मिल रही है। लेकिन शासन का ऐसा कहना है कि हम पूरी मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? आपने मेरा एक ही प्रश्न है भाजपा पे, मोहन यादव जी पे, कि आपने वो जो मुख्य आरोपी है, जो 2 लोग हैं जिन्होंने 6 महीने पहले, रोहित सिनोनिया की बात कर रही हूँ, अपर आयुक्त की बात कर रही हूँ, इंजीनियर संजय श्रीवास्तव की बात कर रही हूँ, आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है।
कार्रवाई होना है और अभी का दिन बनना है। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में एक्शन लिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है और यह बताया गया है कि 3 अधिकारियों पर गाजगिरी है, 3 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवीश, इंदौर जिसकी देश भर में चर्चा होती है, आज उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। बिल्कुल, और धब्बा लगा भी है और ये मामला कितना गंभीर और लापरवाही से भरा है कि एक बानगी आप देखिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि सीवेज लाइन लीक होने की वजह से इसकी जो गंदगी है वो पीने वाले पानी के साथ मिल गई थी। ये दोनों विभाग आते हैं जिन 2 मंत्रियों के अंतर्गत, वो दोनों इंदौर के रहने वाले। सीवेज लाइन आती है नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत, नगर निगम ये काम करती है। उसके मंत्री जो है शहरी विकास मंत्री वो कैलाश विजयवर्गीय है, इंदौर के हैं। जल संसाधन मंत्री जिसके अंतर्गत पीने के पानी की व्यवस्था आती है, वो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो भी इंदौर से हैं। सोचिए, जिस शहर से 2 मंत्री हैं, जिस शहर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद प्रभारी मंत्री हैं, उसी शहर में यह हादसा हुआ है जहां पीने की पानी के साथ सीवेज लाइन का पानी मिलने के आरोप लग रहे हैं और इसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। अब देखिए, इंदौर जो है वो सिर्फ एक शहर नहीं है, वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है लगातार पिछले 8 सालों। बावजूद उसके वहां पे इस तरीके की लापरवाही जो है वो बरती गई और उसका खामियाजा इन 7 लोगों ने भुगता है। आपको बता दें कि ये वही इंदौर शहर है जहां से आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 2 से 3 साल पहले, रामनवमी के दौरान पूजा होती है और एक पानी का बंद कुआं होता है, वो अचानक से ढह जाता है और 35 से ज्यादा लोग उसमें दब के मर जाते हैं, गिर के मर जाते हैं। एक ऐसा शहर जहां पे अस्पताल के भीतर नवजातों को चूहे कुतर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो इंदौर शहर जो कि एक तरफ देश में सबसे साफ सुथरा शहर, स्वच्छ शहर होने का दम भरता है, उसी इंदौर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे और बुनियादी सुविधाओं के नाम पे लोगों की जान किस तरीके से जारी है, वो पिछले कुछ सालों में लगातार देखने को आ रहा है। सब कुछ अधिकारियों पर भी नहीं डालना होगा, कैलाश विजयवर्गीय को भी जवाब देना होगा, तुलसी सिलावट को भी जवाब देना होगा। तुलसी सिलावट वही जिन्होंने कुछ वक्त पहले एक नारा दिया कि मिलावट के खिलाफ सिलावट। अब उन्हीं के विभाग में जो जल है उसमें मिलावट हो गई, 7 लोगों की जान चली गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।